हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत इम्पोर्टेंट, और इतना इम्पोर्टेंट कि आपके एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है। हर साल आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो कि हम लोग कहते हैं ग्राफ। क्या कहते हैं दोस्त? अपना सब ग्राफ कहते हैं। वो ग्राफ जो होती है ना, हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज की क्लास में जो हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, पूरा बेसिक से पढ़ेंगे, जो कि आपके 10th लेवल भी बना सकते हैं, 11th 12th सब। जहाँ तक की बात है, आपका 12th का इम्पोर्टेंट होगा। और दूसरा बात, एक चीज याद रखिएगा दोस्त आप, कि ग्राफ जो होती है, आपको कम से कम 2-3 बातें जानना जरूरी है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। तो दोस्त, सबसे पहले हम कुछ बात लिखेंगे, ठीक। स्टार में आपको याद रखना है, अगर, ठीक है, आपके असीमिका में, ठीक है, अगर असमीकाएं में, ठीक है, अगर असमीकाएं में ग्रेटर देन इक्वल या ग्रेटर देन आ जाए तो मूल बिंदु, ठीक है, मूल बिंदु के बाहर छायांकित किया जाता है। ये चीज आप याद रखिएगा। आपके पास कोई असमीका आएगा, कोई भी समीकरण आ जाए, अगर उसमें ग्रेटर देन या ग्रेटर देन आ जाए तो मूल बिंदु के बाहर आप छायांकित कीजिएगा, ठीक है। दूसरा स्टार याद रखिएगा, अगर असमीकाएं में लेस देन इक्वल या लेस देन आ जाए तो मूल बिंदु के अंदर छायांकित किया जाता है, ठीक है दोस्तों, किया जाता है। इतना सा ही पॉइंट पे आपका ग्राफ खत्म हो जाएगा। कितनो बड़ा ग्राफ आ जाए, उसमें एक्स और वाई का मान, ठीक है, 0 ही मानिएगा। हर हमेशा एक्स तथा हर हमेशा एक बार एक्स बराबर 0 और y बराबर 0। एक बार x का मान, दूसरी बार y का मान ना, दूसरे बार y का मान 0 पुट करें या रखें बिंदु निकालने के लिए कितनो बड़ा आपका असमीका आ जाए, ठीक है दोस्त। आप एक बार x का मान 0 निकालिएगा, पॉइंट आएगा। फिर दोबारा में y का मान रख देंगे। एक समीकरण में एक बार x का मान 0, एक बार y का मान 0 आपको बैठा देना है और पॉइंट आ जाएगा। उसके हिसाब से काम कीजिएगा, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए बस ये तीनों काफी है। अगर आप ये तीनों बात को समझ लेते हैं तो आपके एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। जैसे सपोज दैट
हम कहा जाए कि जैसे कि एग्जांपल की बात करें, x प्लस वाई लेस देन इक्वल बराबर 4 दे देंगे, इसका छायांकित भाग किधर होगा? इसका छायांकित भाग जो होगा दोस्त, मूल बिंदु के किधर होगा? बाहर होगा। अगर ग्रेटर देन इक्वल आ जाए तो मूल बिंदु के बाहर होगा। जैसे नीचे हम देंगे आपको, इसका बोलेगा ग्राफ खींचे, ग्राफ खींचे। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन कर देना है। x प्लस वाई इक्वल भी लिख सकते हैं आप। एक बार x का मान 0 पुट कीजिए, x बराबर 0, तो x की जगह क्या होगा? 0 होगा, प्लस तो दोस्त y का वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया। तो दोस्त ये जो आया आपका, कौन सी आया मेरे भाई? पॉइंट आ गया। तो इसको तो आप लिख सकते हैं, तब इसको पॉइंट के रूप में लिख सकते। एक बार 0 रखे तो x y का मान 4 आया। एक बार और आप दोस्त पुट कीजिए, अगली बार एक बार x की, दूसरी बार क्या करना है आपको? y बराबर 0, तो x प्लस y की जगह पे 0 बराबर 4, तो x बराबर क्या होगा? 4 होगा। इसलिए दोस्तों पॉइंट 4,0 हो गया ना। इसका नाम आप a रख दीजिए, इसका नाम आप b रख दीजिए। अब दोस्त इसको ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के लिए आपको दो चीज की जरूरत होती है, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। ये आपका y अक्ष हो गया और ये आपका x अक्ष हो गया, और ये दोस्तों आपका y डैश हो गया। ठीक है, दिखाई दे रहा? अब दोस्तों इसमें आपको अधिकतम y का मान 4 और अधिकतम x का मान 4, माइनस में नहीं है, तब फिर भी आप इक्का दुक्का ले लीजिए। -1, -2, -3, -4। उसके बाद दोस्तों -1, -2, -3, -4। उसके बाद दोस्तों, अरे हाँ ठीक है, उसके बाद दोस्तों 1, 2, 3, 4 ले लिए, 5। उसी प्रकार दोस्तों ऊपर पे 1, 2, 3, 4, 5। अब दोस्त आपको इसमें पॉइंट बैठाना है। x में मान कितना है? 0, y का मान कितना है? 4, तो x में 0 यहां है, y का मान 4, तो ऑटोमेटिक यहां आना है दोस्त 0,4, इसका नाम a। उसके बाद दोस्त 4,0, x में 4, y में 0, तो 100% दोस्त यहां आ जाएगा, तो हो जाएगा ये 4,0, इसका नाम क्या है? b है। और इसको क्या करना है दोस्तों? मिला देना है, ऐसे मिला दीजिए और यहां लिख दीजिए x प्लस वाई क्या है? ग्रेटर देन इक्वल 4। अब दोस्त ग्रेटर देन इक्वल आ गया है, जब ग्रेटर देन इक्वल आ जाता है तो मूल बिंदु के बाहर। तो मूल बिंदु किसको बोलते हैं? इसको मूल बिंदु बोलते हैं। तो मूल बिंदु के अंदर इधर होगा, बाहर उधर होगा। आपको पता है बाहर अंदर तो पता है ना, ये मूल बिंदु के अंदर इधर होगा, मूल बिंदु के बाहर उधर होगा, तो इसका छायांकित भाग होगा उधर होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप खींच दीजिए। ठीक है, आपको हम अभी बेसिक क्लास के रूप में बता रहे हैं, सिर्फ ग्राफ बता रहे हैं खींचना है कैसे, उसके बाद हम अपने आएंगे सवाल पे। ये दोस्त देखिए कितना अच्छा से क्वेश्चन हो गया डी। तो दोस्त आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन को। ठीक है, एक बार x का मान 0 करके हल कर दीजिएगा, एक पॉइंट। एक बार y का मान 0 हल कर दीजिएगा। उसके बाद बैठाना है कैसे दोस्तों? x एक्सिस को पहले देखना है। x एक्सिस क्या है? 0 है, 0 देखिए यहां है, y में 4 है। बिंदु जब भी होता है x, y होता है बिंदु, जब भी होता है दोस्तों x, y होता है बिंदु। ठीक है, जब भी होता है x, y होता है। तो दोस्त x का मान 0, y का मान 4, x का मान 0, y का मान 4 ऊपर जाना है, x का मान 4, y का मान 0, तो ऑटोमेटिक यहां होगा। खींच दीजिए और ग्रेटर देन इक्वल आ जाए तो मूल बिंदु के बाहर छायांकित कर दीजिए, आपका ग्राफ तैयार। तो दोस्तों इस तरह आप बना सकते हैं और सभी क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ आएंगे। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
अब दोस्त, अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए क्या, और बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। बस आप लोग बने रहिए, और गारंटी के साथ दोस्तों हम आप लोगों को अच्छा से अच्छा क्वेश्चन बताएंगे। ये चीज याद हो गया होगा दोस्तों आप लोगों को, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट वीडियो रोक के कर लीजिएगा दोस्तों, और कहीं भी दिक्कत हो आप जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। दुनिया के कोई भी सवाल आप बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। बशर्ते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। अपने दोस्त यार में दोस्त कमेंट नहीं कर रहे हैं, आप लोग नहीं दिखते, इसका मतलब दोस्तों कमेंट कीजिए दोस्तों। जो भी देखते हैं कमेंट कीजिए, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, अब आपका क्वेश्चन है एक, ठीक है। आराम से दोस्तों देखिएगा, एक क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल 4, वही क्वेश्चन है। उसके बाद है x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0, और इसमें दे चुका है z बराबर 3x प्लस वाई, z बराबर 3x प्लस 4y। तो z बराबर 3x प्लस 4y, तो इसमें आपको पता करना है अधिकतम मान और न्यूनतम मान, अधिकतम मान और न्यूनतम मान। अधिकतम मान तथा न्यूनतम मान, ठीक है, मान ज्ञात करें। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, ठीक है, आपको कुछ करना ही नहीं है दोस्तों। सबसे पहले आपको हम जिस तरह ग्राफ बताए हैं उसी प्रकार आपको ग्राफ खींचना है। उसके बाद क्या होगा दोस्त, हम खुद आपको कंप्लीट करेंगे। चलिए सबसे पहले दोस्त आपके पास क्या है, ऐसे ही सब है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। x प्लस वाई लेस देन इक्वल 4 है, इसे आप लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 4। एक बार पुट करना है दोस्तों आपको x बराबर 0, जो बता रहे हैं आपको ऐसे करना है, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए। x बराबर 0 तो x की जगह पे 0 दे दिए, प्लस y बराबर 4 तो y बराबर 4। इसलिए इस पॉइंट का नाम क्या हो गया मेरे दोस्त, 0,4 हो गया ना। फिर एक बार दोस्तों पुट y बराबर 0 करना है, उसके बाद x प्लस y की जगह पे 0 लिखिए बराबर 4, x बराबर 4। तो इस पॉइंट का नाम बताइए मेरे दोस्त 4,0। इसका नाम बताइए a, इसका नाम बोलिए b, रख दिए। अब हम लोग करेंगे क्या, कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, अब हम लोग ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ ऐसे खींच देंगे दोस्तों, ठीक है। ये x होगा, ये x एक्सिस होगा, ठीक है, ये y डैश होगा और ये y अक्ष होगा। अब दोस्तों आपको इसमें बैठाना है जिस प्रकार हम अभी आप लोगों को सिखाए हैं। तो मेरे दोस्त कैसे बैठाना है भाई, टेंशन नहीं लेने का है, सबको बना देना आराम से। पहले आप 0 बैठाइए, ग्राफ कॉपी ले लीजिएगा, आराम से बनाइएगा और कमेंट भी कीजिएगा जो भी दिक्कत होगा। उसके बाद आते हैं यहां, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद दोस्तों -1, -2, -3, -4, -1, -2,
-4 -5। तो दोस्तों आपके पास बैठाना है आराम से। सबसे पहले 0,4, x का वैल्यू 0, y का मान 4। तो दोस्त x का वैल्यू कहाँ है 0, y में 4 कहाँ है दोस्तों यहाँ है। तो 0,4 यहाँ a, 4,0 x में 4, यही तो x है ना, 4,0 बैठा दीजिए। दिखाई नहीं देता क्योंकि आप इसमें इंक नहीं दोस्त। अब देखिए दोस्तों इसको बैठा देना है, 4,0 बैठा दिए। अब हम लोग इस रेखा को मिला देते हैं। आराम से मिला दीजिए आप। मिलाने के बाद आप समीकरण का नाम लिख दीजिए, दर्शा दीजिए दोस्तों। अब आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों। बैठाने के बाद आप में क्या है, लेस देन इक्वल है। जब लेस देन इक्वल आ जाए तो मूल बिंदु के अंदर छायांकित किया जाता है। अगर ग्रेटर देन आ जाए तो मूल बिंदु के बाहर छायांकित किया जाता है दोस्तों। तो दोस्त आप यहां देखिए आपके समीकरण में क्या है दोस्तों, लेस देन इक्वल है। तो मूल बिंदु के अंदर आप आराम से छायांकित कीजिए दोस्तों। छायांकित करने के बाद दोस्तों आप इसमें ऐसा छायांकित भाग देखिए जो कि सभी अक्षर, इसमें एक अक्ष है तो सिंपल सी बात है इतना टा ही पॉइंट आएगा आपका कॉर्नर पॉइंट। ठीक है दोस्तों, इतना टा ही आपका कॉर्नर पॉइंट होगा मेरे भाई। तो आराम से बताइए आपका कोणीय बिंदु क्या क्या होगा। यहां लिखना है आपको कॉर्नर पॉइंट लिखना है। उसके बाद आपको इधर लिखना है z बराबर क्या है 3x + 4y है। अब आपको कॉर्नर पॉइंट इसमें आप बढ़िया से देखिए दोस्तों, इसमें कॉर्नर पॉइंट क्या क्या आया है। इसमें देखिए एक है 0, एक है a, एक है b। इसको ऐसे मान लीजिएगा और 0,4 a 4,0 b। दोस्तों ये O है, आपका मूल बिंदु है। तो दोस्तों सबसे पहले आप किसी को लिख सकते हैं तीन में से। पहले a का मान 0,4 क्या है 0,4 है। तो दोस्त इसमें जो है x का वैल्यू क्या है 0, y का वैल्यू 4 है। तो यहां आप बैठाइए 3 इंटू x के जगह पे 0 होगा, 4 इंटू वाई के जगह पे 4 होगा। 3 गुना 0 तो 0, 4 चौका दोस्तों 16। अब दोस्त आप यहां देखिए गौर से b का मान क्या है दोस्तों, आपका एक पॉइंट प्राप्त हो गया। b है 4,0। z बराबर दोस्तों 3 लिखेंगे, x का मान 4 लिखेंगे, y का वैल्यू 0 है तो 0 लिखिए। 3 चौका 12, 4 गुना 0 तो 12 हो गया। उसके बाद दोस्तों आप एक O है, O को लिखिए। O का मूल बिंदु क्या होता है 0,0 होता है। मूल बिंदु क्या होता है 0,0 होता है। तो दोस्तों z बराबर 3 इंटू 0 + 4 इंटू 0। 3 गुना 0 0, 4 गुना 0 0, सबको जोड़ेंगे तो 0। अब इसमें बोला है अधिकतम मान और न्यूनतम मान। दोस्त सबसे अधिक इसमें कितना है और सबसे कम कितना है। सबसे अधिक तो 16 है तो लिखेंगे भाई बिंदु 0,4 पर z का अधिकतम मान 16 है। अधिकतम मान 16 है। ठीक है दोस्तों, तथा बिंदु 0,0 पर z का न्यूनतम मान
निम्नतम मान 0 है। दोस्तों ये आपका करेक्ट आंसर। एक रेखा के हिसाब से आपको इस तरह क्वेश्चन को डील करना है। कहीं भी दिक्कत हो, थोड़ा सा भी हो, तो कमेंट जरूर दोस्त आप लोग कीजिएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग दूसरा की तरफ चलते हैं और बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपके स्क्रीन पे होगा। और लेकिन आप लोग एक बार जरूर दोस्तों कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हाँ, अब आप लोगों को दिखाई देता होगा मेरे भाई, उस टाइम दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है। आराम से दोस्त आप इस चीज को समझ सकते हैं। जो जो कॉर्नर पॉइंट आया था उस सब को हम लिख दिए। ये x का मान 0, y का मान 4 है। पहले वाला x बाद वाला y तो बैठा दिए सब में। जो बड़ा है छोटा है, हम बड़े वाले को अधिकतम मान बोलते हैं, छोटे वाले को न्यूनतम मान बोलते हैं दोस्तों। इसलिए जो तो सबको हम बैठा दिए, ठीक है। आप एक नजर से देखिए, 0,4 तो 3 इंटू एक्स का मान 0 प्लस 4 इंटू वाई का मान 4, 4 चौका 16 बैठा दिए। 3,0 तो 0 है ना। फिर मेरे दोस्त 4,0 जड़ बराबर 3 इंटू एक्स 4 तो एक्स 4 प्लस 4y4 4 0, 4 गुना 0 हो गया 12 हो गया। फिर 0,0 3,0 प्लस 4,0, 3 गुना 0 0, 4 गुना 0 0 प्लस 0 0 हो गया। अब दोस्त आपको क्वेश्चन के हिसाब से देखना है कि इसमें कौन अधिक है कौन कम है। अधिकतम मान बोलेंगे जो सबसे अधिक होगा, न्यूनतम बोलेंगे जो सबसे छोटा होगा। तो दोस्त इसका स्क्रीनशॉट जल्द से जल्द आप कीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। बना सकते हैं ना दोस्त। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। काफी इंपॉर्टेंट होगा। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा। हम इसको अब मिटाते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 भी वही है, अधिकतम मान और न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए। आप लोग थोड़ा सा कमेंट, वीडियो का क्वालिटी जरूर दोस्तों करें, क्योंकि मेरे भाई आप लोग को पता है कि अभी अगर आप कमेंट करते हैं तो आपका ज्यादा सुनवाई होगा, क्योंकि आपके आगे एग्जाम है। अगर आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो दिक्कत हो जाता है दोस्तों। जल्द से जल्द मेरे भाई कमेंट कीजिए और अपने दोस्त यारों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। बस दोस्त आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए ताकि आगे बढ़े हम। बस आप पढ़ें अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको हम अपने मन से दे रहे हैं। x प्लस 2y ग्रेटर देन 6, x माइनस 2y ग्रेटर देन 8, ठीक है। उसके बाद आप में ये भी हो सकता है, कुछ भी दिया रहे नहीं दिया रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अधिकतम मान तथा न्यूनतम मान ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको कुछ ही नहीं करना है मेरे भाई।
x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल है, आप बराबर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पहले आप इसे सरल करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए, एक बार x का मान 0, एक बार y का मान 0, पुट x बराबर 0 तो x के जगह पे 0 और 2y बराबर 6, तो 0 जोड़ेंगे तो क्या y बराबर 6/2 तो द्वितीय 6 तो y बराबर 3। इस पॉइंट का नाम बताइए दोस्तों, 0,3 हो गया और इसका नाम a रखिए। फिर दोस्तों एक और पॉइंट पुट कीजिए, y बराबर 0, तो दोस्तों y बराबर 0, x प्लस 2 इंटू 0, x प्लस 2 इंटू वाई की जगह पे 0 बराबर 6, तो 2 गुना 0 0 हो गया, x बराबर 6। इसलिए दोस्तों पॉइंट 6,0 हो गया। एक रेखा पता हो गया दोस्तों, एक रेखा कहानी खत्म। अब सेकेंड रेखा दोस्तों x माइनस 2y बराबर 8, इसको सेकेंड रेखा मान लीजिए और पुट इसमें भी वही प्रकार x का मान 0, x की जगह पे 0 माइनस 2y रहेगा बराबर 8, तो y बराबर 8/-2 2 चौकी 8, तो y बराबर -4। इस पॉइंट का नाम मेरे दोस्त क्या होगा, इस पॉइंट का नाम कुछ रख देंगे, जैसे कि a है, इसको b रखे तो इसको c रख देंगे। पहले आया क्या 0, -4, इसका नाम c। फिर दोस्तों पुट y बराबर 0, y बराबर 0 तो दोस्तों x होगा ना, अगेन लिख दीजिएगा यहाँ, अगेन मतलब पुनः दूसरे समीकरण की हल कर रहे हैं। x माइनस 2 इंटू वाई, वाई की जगह पे 0 बराबर 8, 2 गुना 0 0, x बराबर 8। इसलिए पॉइंट क्या होता है दोस्तों, x, 0, तो क्या होगा 8,0 हो गया ना, इसका नाम c तो इसका नाम d रखिए। अब आप ग्राफ खींचिए और ग्राफ में इसे बैठाने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम फर्स्ट रेखा को खींचेंगे, उसके बाद सेकंड रेखा को खींचेंगे, उसके बाद चिन्ह देखेंगे, उसके बाद छायांकित करेंगे, उसके बाद दोनों रेखाओं का जो मिश्रण होगा उसे हम कॉर्नर पॉइंट में डालेंगे। कॉर्नर पॉइंट में डालने के बाद सबको मान बैठाएंगे, बैठाने के बाद जो अधिक होगा अधिकतम मान, जो कम होगा न्यूनतम मान होगा दोस्तों। चलिए, तो दोस्तों आपके सामने हम अब एक ग्राफ खींचते हैं जिसमें से अधिकतम मान x की 8 होना चाहिए और y का 3 होना चाहिए ना। चलिए दोस्तों एक हम ग्राफ खींचते हैं आपके स्क्रीन पे। ये आपका x हो गया, ये आपका x डैश हो गया, ये आपका y और ये आपका y डैश। तो दोस्तों बीच में मूल बिंदु होगा, यहां होगा -1, -2, -3, -4, उसके बाद -5, उसके बाद -1, -2, -3, -4, उसके बाद दोस्तों यहां 1, 2, 3, 4, 5, 6 बैठा दिया ना। और ग्राफ में थोड़ा ग्राफ कॉपी पे बहुत अच्छा होगा। उसके बाद दोस्तों यहां आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो दोस्त आप लोग इसे समझने की ज्यादा कोशिश कीजिए, ठीक है ना। तो मेरे भाई सबसे पहले आप x का मान क्या है 0, y का मान 3, x का मान 0, y का मान 3, तो यहां आ जाएगा ना 0,3 होगा, इसका नाम a होगा। उसके बाद दोस्तों b क्या है 6,0, x में 6 और y में 0, तो यहां हो जाएगा आपका 6,0, इसका नाम क्या है b है। इसको आप रेखा को मिला दीजिए, रेखा को मिलाने के बाद आपका रेखा जब मिला दिए
इसका नाम क्या है, x+2y ग्रेटर देन इक्वल 6। मान लीजिए दोस्त ये आपका रेखा है, आप सीधा खींचिएगा, ठीक है, ठीक है, मान लिए। अब दूसरा दोस्तों क्या है आपके सामने, 0x का मान y में 0 का 4 क्या यहाँ है, 0, -4, 0, -4, 8,0, x में 8 y में 0, तो यही होगा x में 8 y में 0, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा आपका 8,0 होगा ना, x में 0, y में 4, तो -4 नीचे ही आना ना, और उसी प्रकार x में 8 y में 0 हो गया। अब इसको हम लोग मिला देंगे, थोड़ा सीधा खींचेंगे रेखा को, ठीक है, आराम से दोस्तों खींचिए, ठीक है, खींच दिए। अब इस रेखा का नाम क्या है आपका, x-2y ग्रेटर देन इक्वल 8। अब आपको क्या करना है, अब ये देखो दोस्तों, अब यहां आपको समझ के बनाना है, और जहां काटा है उस पॉइंट को आप गौर से देखिए। ये जो पॉइंट कटा है इसका नाम क्या है, इधर से 7, ये तो कटा है पक्का 7 पे, इधर से 1 पे, तो 7, -1 हो गया। इसका नाम D तक हम लोग आए हैं, और इसका नाम लिख देते हैं E। अब दोस्तों आप यहां गौर से देखिए, दोनों में क्या है, ग्रेटर देन इक्वल है, तो मूल बिंदु के अंदर होगा। चलिए इस रेखे को मूल बिंदु के अंदर आप खींचिए, मूल बिंदु के अंदर हम खींच दिए ना, इस रेखा को मूल बिंदु के अंदर खींच दिए। अब हम फिर इस रेखा को भी किस तरफ, मूल बिंदु के अंदर, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल में मूल बिंदु के अंदर खींचा जाता है। खींच दिए दोस्तों। अब आप इसमें देखिए कौन ऐसा भाग है खींचने के बाद, अब इसमें आप देखिए कौन ऐसा भाग है जिसमें दोस्तों कि दोनों रेखाएं की छायांकित भाग आया है। तो आपके पास ये रेखा जो है आपका, और ये रेखा जो है, दोनों रेखाएं का मिश्रण है। तो इसका मतलब इसका कोणीय बिंदु जो होगा वो होगा COA और E होगा ना, होगा ना दोस्तों, आराम से साफ साफ बनाइएगा। तो इसका कॉर्नर पॉइंट जो होगा, अब एक बार बढ़िया से देख लीजिए आप लोग। अब हम लोग इसका कॉर्नर पॉइंट लिखते हैं, थोड़ा सा स्पेस के कारण दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखो दोस्तों, यहां आप एक बार कोणीय बिंदु लिखो या कॉर्नर पॉइंट लिखो, कोई बात नहीं दोस्तों, कोणीय बिंदु। अब हम z बराबर क्या है, अरे यार इसमें z बराबर नहीं दिया है, z बराबर दे देते हैं आपको हम 3x+2y दे दिए। अब इसमें आप देखिए कॉर्नर पॉइंट सबसे पहले O लेते हैं, 0,0, z बराबर 3 × 0 + 2 × 0, सबको हल करेंगे तो 0 हो जाएगा। एगो O आया, अब दूसरा कौन आया है, C। दोनों भाग में आप देख सकते हैं, इधर अकेले है, ये भी अकेले है। एक ऐसा क्षेत्र की जो भी इधर गया है, इधर दोनों इसमें आया है, इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपको लिखना है। तो हाँ, अब लिखेंगे किसको, C को लिखेंगे। C क्या है, 0, -4 है, 0, -4
इसलिए z बराबर 3 इंटू एक्स, एक्स का मान 0, 2 इंटू वाई का मान -4। अब 3 गुना 0 0 तो प्लस गुना माइनस, माइनस 4 गुना 8 हो गया। अब a को लीजिए, 1 हो गया आपका। अब a बराबर क्या है, 0,3 है, तो z बराबर 3 इंटू एक्स का मान 0 प्लस 2 इंटू वाई का मान 3, 3 गुना 0 द्वितीय 6। अब हो गया ये। उसके बाद यहाँ क्या होगा, ई वाला होगा, आपका ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ कटा है और दूसरा चंकी भाग क्या इसी में आया है, इसीलिए दोस्तों ई होगा आपका। ई क्या है आपका 7 -1 है, z बराबर 3 इंटू 7 प्लस 2 इंटू -1, 3 सत्ते 21 प्लस गुण माइनस माइनस 21 में 2 गया 19। अब बताइए इसमें सबसे अधिक कितना है, 19 है, तो दोस्त आपका अधिकतम मान हो गया 19। तो आप लिख सकते हैं यहां आप लिख सकते हैं अतः अधिकतम मान बिंदु 7, -1, अधिकतम मान 7, -1 पर 19 है। उसके बाद न्यूनतम मान न्यूनतम मान 0 पे है, 0,0 पर कितना है, 0 ही है। बस आपका दोस्तों ये आंसर 5 मार्क्स में आता है। सब साल दोस्तों ये 5 नंबर में आता है, हर साल दोस्तों ये 5 मार्क्स में आता है। तो इसलिए दोस्तों ऐसा सब क्वेश्चन आप नहीं छोड़िएगा। तो ऐसा सब क्वेश्चन दोस्तों आप ड्रिल कीजिएगा, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जो भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। हम आप लोगों के लिए सदा आभारी हूँ और आभारी रहूँगा, कभी दिक्कत नहीं होने देंगे दोस्तों आपको हम। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक बार। अब दोस्तों हम लोग इसको इस तरह बनाएंगे कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए बन जाए, इसी तरह आपको बनाना है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको इसी तरह ही बनाना है, दूसरा नियम चेंजिंग नहीं करना है। अगर आप नियम चेंज करते तो आपके 5 नंबर उड़ जाएगा दोस्तों। अगर 5 नंबर ये हुआ, ग्राफ में भी 2 नंबर भी 2 नंबर पूछता है तो 7 नंबर प्लस पूछता है इससे दोस्तों। इसलिए दोस्त इस क्वेश्चन इस चैप्टर को आराम से पढ़ना है, समझना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या है। बस दोस्त आप लोग जरूर फेसबुक पेज जो भी है दोस्त सबको फॉलो कीजिए, आप मेरे भाई आराम से दोस्त आप लोग मेहनत कीजिए और अच्छा मेहनत कीजिए और अच्छा मार्क्स प्राप्त हो जाए, ठीक है। और मेहनत थोड़ा सा कंटिन्यू कीजिए, अच्छा होगा दोस्तों। उस मेहनत के काबिल में आप अच्छा हो जाइएगा।
दोस्त अब देखिए आपको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, और बहुत खतरनाक क्वेश्चन है और अच्छा भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कह रहा है कि अधिकतमीकरण कर रहा है, अधिकतमीकरण करें, और इसमें दे चुका है आपको z बराबर -3x + 3y, उसके बाद दिया है जबकि x + 2y ≤ 8, उसके बाद है 3x + 2y ≤ 12, उसके बाद x > 0 y > 0। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। आपको हम जिस तरह बताएंगे आप उसी तरह बनाइएगा, और जिस तरह आपको हम सारा क्वेश्चन यानी कि पूरा बताए हैं डिटेल में, आपको वही करना है। बशर्ते इसमें आपको अधिकतम मान बोला है, सिर्फ अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए। दोस्तों आप आराम से अधिकतम मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। कैसे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग समीकरण को समीकरण को सॉल्व करेंगे। क्या है दोस्तों आपका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। x + 2y > 8 है, समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब इसे हल करना है। x + 2y = 8। अब वही बात करना आपको, पुट एक बार x का मान 0, एक बार y का मान 0। x का मान 0 करेंगे, +2 × y का मान कुछ नहीं आपके पास। अब देखिए 0 प्लस कुछ मतलब इसको करेंगे तो 2 × 8 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो क्या y होगा, तो y बराबर क्या हो गया 4। तो इस पॉइंट का नाम क्या हुआ दोस्तों, इस पॉइंट का नाम क्या, पहले x का मान 0 y का मान 4, इसका नाम आप a रखिए, ठीक है। अब दोस्त फिर कीजिए पुट y बराबर 0, तो क्या होगा x + 2 × y के जगह पे 0 और बराबर 8, 2 × 0 0, तो x बराबर 8। तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा 8,0। आप इसे a मान लीजिए, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगा। अब दोस्त क्वेश्चन, अब हम लोग समीकरण सेकंड की तरफ चलते हैं। समीकरण सेकंड क्या है, 3x + 2y ≤ 12 है। बस वही करना है दोस्त, इसको आप समीकरण सेकंड मान लीजिए और इसको थोड़ा तोड़िए। अब 3x + 2y = 12 करना है, पुट x बराबर 0। x बराबर क्या करना है दोस्तों 0, x बराबर 0। तो दोस्त क्या होगा 3 × x की जगह क्या होगा 0 होगा, +2y = 12। अब दोस्त 3 × 0 खत्म हो गया, तो 2y = 12, 2 छक्की 12, y बराबर दोस्तों 6। इसलिए पॉइंट जो है आपका क्या होगा 6, नहीं 6 नहीं होगा, पहले x का वैल्यू क्या है 0 है, उसके बाद y का मान 6 है। इस पॉइंट का नाम आप इसको a रखे हैं तो इसको आप b रखिए, इसको c रखिए। अब फिर वही करना आपको, पुट y बराबर 0। तो दोस्तों क्या है आपका 3x + 2 × y का वैल्यू 0 है, बराबर 12 है। अब 2 × 0 खत्म हो गया, अब 3x = 12, 3 चौका 12, तो x बराबर 4। तो इस पॉइंट का नाम क्या हुआ भाई, इस पॉइंट का हम लोग d रखेंगे। लेकिन दोस्त आप ये पता कीजिए इस पॉइंट को कैसे, पहले x का मान उसके बाद x का मान, पहले x उसके बाद y का मान बैठाना है। x क्या 4 है, बाद में 0 है। अब इतना करने के बाद आप इसको ग्राफ खींचिए। ग्राफ खींचने के बाद देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो दोस्त अब हम लोग सबसे पहले इसका ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ ऐसे खींचेंगे और सीधा खींचेंगे, यहां x होगा,
यहाँ x डैश होगा, यहाँ y डैश होगा और यहाँ y होगा। अब इसमें सबसे पहले आपको x में जाना है, 8 तक जाना है ना, तो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा इधर खींचते हैं। अब देखो ऐसे खींच दिए, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम बढ़ा भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। x डैश y डैश और यहाँ मूल बिंदु होगा और ये y होगा, x होगा। आराम से ग्राफ पेज में आप आराम से बनाइएगा, रेट और पेंसिल से बनाइएगा। एग्जाम हॉल जब जाइएगा तो रेट और पेंसिल रबर सब के साथ जाइएगा, ताकि साफ साफ लेके मिटा के पूरा सॉल्यूशन साफ साफ कीजिएगा, तभी आपको 5 मार्क्स मिलेगा। और 2 नंबर भी आपको पूछने लगा 2 नंबर में, तो ऑटोमेटिक है दोस्तों, आपका 5 2 7 नंबर हो गया। ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछता है तो 8 नंबर हो गया। काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है दोस्तों, ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों कि आपका भविष्य बदल सकता है दोस्तों। 1 नंबर से इंसान फेल पास होता है दोस्तों, इसलिए आपको कंटिन्यू हमारे वीडियो पे रहना है और देखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग सबसे पहले x में 8 है, y में 6 है, तो इसको हम बैठाते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद दोस्त माइनस में बैठा दीजिए। हालांकि माइनस में आपका पॉइंट नहीं है तो उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हो गया ना। अब मेरे भाई आराम से देखिए, ऊपर पे चलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दिया। अब दोस्त इसको करना क्या है? करना कुछ नहीं है मेरे भाई, आपको सिंपल सी पॉइंट है कि आपको सभी पॉइंट को पहले बैठाइए। पहला क्या है, 0,4 है, x में 0 y में 4, x में 0 y में 4, x में 0 y में 4, यही है ना। और इसको लिख सकते हैं 0,4 और इसका नाम a। एक बिंदु पता लग गया। दूसरा क्या है दोस्तों, b 8,0, 8,0 दोस्त, x में 8 y में 0, x में 8 y में 0, तो 8,0, इसका नाम आप b रखिए। अब इस बिंदु को आप आराम से मिला दीजिए। इस तरह मिलाना है कि आप लगे कि आप एक ग्राफ बहुत अच्छा बना रहे हैं। मिला दिए दोस्तों, और इसको ऊपर खींच दीजिए और इसमें लिख दीजिए फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट रेखा का ये इक्वेशन हो गया। अब हम दोस्त बात करते हैं दूसरा क्या है, 0,6 है, x में 0 y में 6, x में 0, x और y दोनों का ये है 0 क्योंकि मूल बिंदु है। अब x में 0 y में 6, तो दोस्तों यहां आ गया आपका 0,6, इसका नाम आप रख दीजिए 0,6 और इसका नाम रखिए c। हो गया ना दोस्तों। अब हम दूसरा बात करेंगे 4,0, तो इसका नाम आप रख दीजिए d। और 4,0, x में 4 y में 0, x यही है ना, यहां आपका है 4 और 0, 4,0, इसका नाम रखिए d। अब आपको करना क्या है, इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाना है। तो इसलिए दोस्त थोड़ा सा इसको हम फ्रेश लिखेंगे ताकि साफ साफ आपके कैमरा पे दिखाई पड़े। और 4 तो यहाँ है आपका 4,0, ठीक, और ठीक था दोस्तों, 4,0, ठीक है, 4,0, इसका नाम डी। अब इस बिंदु को मिला देना है आपको, आराम से मिला देना है ऐसे। इसका नाम हो गया आपका सेकेंड, इस रेखा का नाम क्या हो गया, सेकेंड हो गया। अब दोस्त आपको देखना है कि कट ऑन पॉइंट जो भी कट ऑन पॉइंट आया है उसका वैल्यू आपको प्राप्त करना है, किसी भी हाल में आपको प्राप्त करना है। 2 रेखा हो या 3 रेखा हो, जो भी हो आपको प्राप्त करना है। अगर 6 अंकित में आ जाए तो
दोस्त इसको पहले हम लोग छांकित कर लेते हैं। क्या छांकित कर लेते हैं? इसमें देखिए तो क्या है, दोनों में लेस देन है। क्या है? इसमें भी लेस देन है, इसमें भी लेस देन है। जब दोस्त लेस देन इक्वल आ जाए कोई भी वसमिका में, तो उस रेखा को जब छांकित करते हैं तो क्या होता है, मूल बिंदु के अंदर होता है। अगर लेस देन आ जाए तो मूल बिंदु के अंदर छांकित किया जाता है। अगर ग्रेटर देन इक्वल आ जाए तो मूल बिंदु के बाहर छांकित किया जाता है। उसी प्रकार दोस्त आप यहां जब इसमें लेस देन है तो मूल बिंदु के अंदर छांकित होगा। तो दोस्त आपका फर्स्ट रेखा ये है, तो इसको मूल बिंदु के अंदर आपको खींचना है, हल्का हल्का खींचना है और गिजिन मिजिन नहीं करना है, रेड से लिखना है और साफ लगे। ठीक है, आराम से दोस्तों देख सकते हैं हम किस तरह खींच रहे हैं। पूरा साफ साफ खींचिएगा, सुंदर सुंदर खींचिएगा, ताकि आपके कॉपी आपका पेज और अच्छा लगे और सहने वाले को कोई डिफॉल्ट ना हो, ताकि आपका नंबर पूर्ण रूप से मिल जाए। इसको हम कर दिए दोस्तों। अब हम सेकेंड रेखा की बात करें, उसमें भी लेस देन है, तो इसको भी मूल बिंदु के अंदर खींचिए। ये मूल बिंदु के बाहर हो जाता है क्योंकि मूल बिंदु आपका यहां है। अब इसको खींचते जाइए, खींचते जाइए, आराम से खींचिए, आराम से दोस्तों। अब जब हम इसको खींच लिए, खींचने के बाद अब इसमें हम एक चीज जरूर देखेंगे कि वह कौन सा भाग है जो कि दोनों रेखाएं का मिश्रण छांकित पॉइंट आया है। आप इधर देखिए, इधर इधर मूल बिंदु के बाहर है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। यहां देखिए सिर्फ इस रेखा का छांकित है, यहां देखिए इस रेखा का छांकित है, इसका कोई वैल्यू नहीं। यहां देखिए इसमें दोनों मिला है, सब तो बाहर है। अब बताओ ये वाला भाग जो है दोस्तों आपका, ये वाला भाग, ये पूरा जो भाग है दोस्तों आपका, वो क्या है, मूल बिंदु के अंदर में है। और इस जो भाग है इसी में आपका दोनों रेखाएं का पॉइंट है और इसका नाम रख दीजिए आप ई। अब इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे पता करें? तो देखिए आप, ये किसके सुधा है, 2 के, और ये कितने 3 है, तो x का 2 y का 3। क्या x वाले में देखिए आप 2 आया, y वाले में 3। तो दोस्त आप यहां लिखिएगा 2,3। अगर आप ग्राफ फिर से बनाइएगा फ्रेश से तो दोस्त 100% है। आप यहां 2 देखिएगा x में, y में 3 देखिएगा। अगर ऐसे पता नहीं चले तो आप इसे विलोपन विधि से तोड़ दीजिएगा। ठीक है, तोड़ने के बाद जो x y का मान आएगा वही कट ऑन पॉइंट होता है, तो आप यहां बैठा सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्राफ में बनाइएगा तो आप आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, आप ट्राई कीजिए कॉपी पे, तभी आपको पता चलेगा। तो हो गया 2 और 3, 2,3 हो गया। अब आपका कॉर्नर पॉइंट कौन कौन आया, एक कॉर्नर पॉइंट ये आया और एक कॉर्नर पॉइंट ये आया, एक कॉर्नर पॉइंट ये आया और एक कॉर्नर पॉइंट दोस्तों ये आया। तो मेरे भाई अब आपका कोणीय बिंदु प्राप्त हो गया, जो कि O है, A है, E है और D है। आप यहां लिखिए कॉर्नर पॉइंट, कोणीय पॉइंट कोणीय बिंदु हो जाएगा। उसके बाद दोस्त इधर लिखिएगा z बराबर, z बराबर क्या है, -3x + 3y। ठीक है, अब देखिए -3x + 3y आराम से। अब कोणीय बिंदु पहले आप देखिए हम क्या क्या है। एक O है, O लिखिए 0,0 यहां बैठा दीजिए, -3 इंटू x का मान 0, y भी मान 0 +3 इंटू 0 कटा देंगे, सब क्या हो गया, 0 हो गया। 3 गुना 0, 0 गुना 3 सब 0। अब एक O हो गया, दूसरा क्या आपका D है 4,0, D है 4,0। अब D जब 4,0 है, z बराबर -3 इंटू x का वैल्यू 4 है, 4 + 3 इंटू 0, 0 ना 3 खत्म, 4 12, -12 हो गया। अब एक ही हो गया। अब एक है आपका E क्या है 2,3 है, तो z बराबर, अब पहले x तब y, पहले x तब y,
तो दोस्त x2 है, 3 है y, तो -3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 3 दूना 6, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 9 में 6 गया 3। अब दोस्तों आपका एक पॉइंट और है जो कि यहां है, ए क्या आपका ए है दोस्तों, आपका 0,4 है। अब यहां थोड़ा सा इसको हम ऐसे कर देते हैं ताकि आपको सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। अब इसके लिए देखिए, ये तो आपका 8,0 हो गया, इसका बी। अब देखिए दोस्तों, z बराबर 0,4 क्या है, -3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4। अब 0 में 3 खत्म हो गया, प्लस 3 चौका 12, z बराबर हो गया आपका 12। क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब इसमें आपको देखना है कौन अधिकतम है कौन न्यूनतम है, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला है अधिकतम क्या होगा। तो इसमें सबसे अधिक कितना है, 0 - 12 प्लस 3 12, 12 बड़ा अधिक है, तो हो गया आपका अधिकतम मान 0,4 पर z बराबर 12 है। आपका दोस्त करेक्ट आंसर हो गया। तो कहीं भी दिक्कत हो आप दोस्त जरूर मेरे चैनल को चैनल में बॉक्स में कमेंट कीजिए, और जहां भी दिक्कत हो जरूर दोस्तों आप लोग हमें बताइए, जिसमें से आपको हम कंप्लीट कर देंगे और कहीं भी दिक्कत नहीं होने देंगे दोस्तों। इसलिए भाई आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। अधिकतम हो गया आपका 12, न्यूनतम हो गया -12, जो होगा उसके हिसाब से काम करना है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर और 5 देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 5। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों, और कहीं भी दिक्कत हो आप लोग जरूर जो उस कमेंट में बोलिएगा। और आपके लिए दोस्त हम बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लाते हैं, और ये सब बहुत बेटर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। क्या स्क्रीनशॉट वीडियो रोक के कर सकते हैं आप लोग। दोस्त हम क्वेश्चन नंबर 5 और किसी और दिन बता देंगे दोस्तों आपको, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम होगा और इस सिचुएशन में थोड़ा सा पैर दर्द करने लगता है, इसलिए दोस्तों आपका हम यहीं तक क्वेश्चन को रखते हैं। और देख सकते हैं दोस्त किस सिचुएशन में हम आपका वीडियो बना रहे हैं और आप लोगों को दे रहे हैं 2024 में, ताकि आप लोग बहुत अच्छा करें। तो दोस्त जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर न्यू है, तो अगर आप न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।